है नीचे उतरना। जैसे कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा हो और तैरना नहीं जानता, तो कोई सबक तैराक उस नदी में उतरता है और उसको बचा लेता है, किनारे पे ले आता है। ऐसे ही मेरे भगवान श्री नंगली निवासी भगवान हम जैसे अज्ञानी जीवों को इस संसार रूपी भवसागर में डूबते हुए जीवों को पार लगाने के लिए इस कल युग में अवतार लिया। वो ज्योति, वो परमात्मा जिसको हम कहते हैं, वो एक ही ज्योति है। चाहे रूप अनेक है, नाम अनेक है, लेकिन शक्ति एक है, जिसको हम सत्य कहते हैं। जिसने इस जगत की रचना की, जो भय से रहित थी, वो परमात्मा जिसने इस जगत को हम लोगों को बनाया, उसका किसी के साथ वैर नहीं। वो काल अतीत है, इस कारण वो नित्य है, जन्म मरण से परे है, स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयं है। लेकिन ऐसे नंगली निवासी भगवान की प्राप्ति ऐसे नहीं। मेरे गुरु भगवान श्री जोड़ी महाराज जी, श्री स्वामी जी महाराज की जब तक रहमत नहीं, उनकी कृपा नहीं, हमें ये नंगली निवासी भगवान नहीं मिल सकती। आज इस धरातल पर हम बैठे हैं, इस नंगली की धूली अगर हमने मस्तक पर लगाई है, तो उनका सारा भार किस पर है? हमारे गुरु भगवान श्री जुगल जोड़ी महाराज जी। उन्होंने रहमत करी, हमें इस जगह लगाकर, इस नंगली निवासी भगवान के चरणों में पहुंचाकर हमारे जीवन का कल्याण किया। मेरे नंगली निवासी भगवान की जो महिमा है वो अपरंपार है। भगवान क्या है उसका वर्णन करना, उसको बताना बहुत असंभव है, बहुत मुश्किल, बहुत कठिन है। लेकिन कुछ संतांतों के द्वारा संत महापुरुष हम जैसे जीव भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। संत महापुरुष जो भी वर्णन करें, लेकिन भगवान का हर वर्णन, हर महिमा अधूरी है। क्योंकि जितना हम भगवान को जानते हैं, जितना हम वर्णन करते हैं, भगवान तो उससे भी अधिक न्यारा है। और भगवान को हम ये भी नहीं कह सकते कि मेरे भगवान इसके समान है। और कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ मेरे नंगली निवासी भगवान से बाहर नहीं है। इसलिए तो मेरे प्रभु की महिमा अपरंपार है। जिसने इस जगत की रचना करी, जो इस जगत का पालन कर रहा है, जो इस जगत का संहार कर रहा है, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई रंग नहीं, वो स्वर्ग व्यापक है, सर्वव्यापी है। लेकिन जितने रूप हैं, जितने रंग हैं, सब उसी के तो है। लेकिन उसकी प्राप्ति है प्रेम से। उस भगवान की प्राप्ति तो एक जय घोष से भी हो जाती है। लेकिन आज आपको बार बार जय घोष बोलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम लोग जय घोष नहीं बोलते। लेकिन एक अगर नंगली निवासी भगवान का जय घोष भी बोले तो जीवन का कल्याण हो जाए। जैसे किसी गांव में श्री नंगली निवासी भगवान का आश्रम था, वहां का एक मुखिया था। गांव के जो मुखिया होते हैं वो गांव के लड़ाई झगड़े निपटारा किया करते हैं। तो वो गांव का जो मुखिया था, वो गांव का जो भी लड़ाई झगड़ा होता था वो निपटारा किया करता था। एक बार उसके परिवार में, उसके बच्चों में, उसके लड़कों में झगड़ा हो गया। बहुत कोशिश की इस झगड़े को निपटाने की, लेकिन अपने परिवार का झगड़ा नहीं निपटा सका। बहुत परेशान हो गया, श्री गुरु महाराज जी के आश्रम में पहुंचा। संत महापुरुषों से कहा, जो उनके सेवादार थे, कि मैंने नंगली निवासी भगवान से मिलना है। संतों ने भगवान के पास गए, मुखिया की बात सुनाई कि वो आपसे मिलना चाहता है।
भगवान तो अंतर्यामी थे। भगवान ने कहा कि उसको ले आओ। जब वो मुखिया नंगली निवासी भगवान के पास पहुंचे तो वो मुखिया नंगली निवासी भगवान के चरणों में बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया, क्योंकि जिंदगी में भी कभी भी उसने प्रभु का नाम नहीं लिया था। बहुत रोया और नंगली निवासी भगवान को कहने लगा, क्या जानते हैं मैं गांव का मुखिया हूँ और मैं लड़ाई झगड़े निपटाता हूँ, लेकिन मेरे परिवार में जो झगड़ा हो गया वो मैं निपटा नहीं सकता। अब मैं सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए आप थोड़ी सी मुझे सेवा दें और ऐसा कुछ नाम बताएं जिससे उस सेवा को कर कर मैं नाम का सिमरन करके मैं अपने जीवन का कल्याण कर सकूं। मेरे दयालु, मेरे कृपालु, करुणा निधि ने उस पर दया करी। संतों से कहा कि एक रस्सा और एक बाल्टी ले आओ। श्री गुरु महाराज जी के कहने पर संत एक रस्सा एक बाल्टी ले आए। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा रस्सा और बाल्टी देकर उस मुखिया से कि गांव के हमारे आश्रम के बाहर कुआं जो लगा है वहां तुम इस बाल्टी के द्वारा सेवा करनी है, पानी निकालने की। जो भी गांव का व्यक्ति आएगा तुमने पानी निकाल कर देना है, किसी को भी मना नहीं करना। वहां पर तुम्हें एक झोपड़ी बना दी जाएगी, एक चारपाई दी जाएगी, वहीं पर तुमने सेवा करनी है, भोजन तुम्हें आश्रम से पहुंच जाया करेगा। लेकिन जब तुम पानी निकालने के लिए बाल्टी डालोगे तो नाम क्या जपना है, क्या कहना है? बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जैसे जैसे बाल्टी डालते चले जाओगे ऐसे ही में जय घोष बोलते चले जाना, और जैसे जैसे बाल्टी बाहर निकालोगे तभी बोलना क्या है? बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस तरह वो मुखिया सेवा में लग गया। भोजन आश्रम से पहुंच जाता था, क्योंकि भगवान के चरणों में इतना रोया कि उसने अपने अंतःकरण शुद्ध कर लिया था। नाम जुड़ गया, मन जुड़ गया, मन की तार नाम के साथ जुड़ गई और सेवा करता रहा। गांव के लोग जैसे भी जो भी आता था तो वो फौरन ही पानी निकाल कर देता था और वही बात बोलता था कि बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और इस तरह बोल जय घोष बोलते बोलते, क्योंकि गांव वाले उसको दीवाना कहने लगे कि ये तो अब मस्ताना पागल हो गया है, जो भी जाता जैसे भी कहता तो वो पानी निकाल कर देता। एक दिन गांव के व्यक्ति गए कि हमें पानी निकालो, तो वो बाल्टी जब डाल रहा था तो जय घोष बोल रहा था श्री गुरु महाराज जी का कि बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जैसे वो बाल्टी कुएं में डाली तो क्या देखा कि कुएं में उसको किसके दर्शन हुए? श्री नंगली निवासी भगवान के दर्शन हो गए। और जब नंगली निवासी के भगवान के दर्शन हुए तो उसने बाल्टी कुएं में नहीं डाली। गांव वाले बहुत कहने लगे कि हमें तुम पानी निकाल कर दो, तो कहने लगा नहीं, मैं बाल्टी कुएं में नहीं डालूंगा। क्या अगर तुम नहीं निकाल सकते तो हमें बाल्टी दो, हम बाल्टी डालकर पानी निकालेंगे। कहेंगे ना मैं निकालूंगा और ना ही मैं तुम्हें निकालने दूंगा। आश्रम से भोजन आया तो हर थाली की रोटी में, सब्जी में, हर जगह क्या देखा? अपने गुरु भगवान नंगली निवासी भगवान के दर्शन करे, क्योंकि मन की तार इतनी जुड़ गई, सेवा में इतनी जुड़ गई, क्योंकि सेवा और सिमरन क्या था? स्वार्थ से रहित था। मन इतना जुड़ गया, जब 2 दिन बीत गए, जैसा थाली आती थी भोजन की वैसे ही वापस चली जाती थी। गांव वालों ने आश्रम में जाकर शिकायत करी। भगवान तो जानते थे, भगवान ने अपने संतों को भेजा कि देख कर आओ कि क्या बात हुई, लेकिन वो अपनी शैया में बैठा हुआ अपने गुरु महाराज जी के जय घोष ही बोल रहा था। संत गए, कहने लगे कि क्या बात है, ना तुम पानी निकालते हो और ना ही तुम पानी निकालने देती हो, क्या बात है? और आश्रम से भोजन भी आता है, तुम खाते नहीं। तो वो मुखिया गए। जब संतों ने ऐसा पूछा तो मुखिया बहुत रोने लगा, कहने लगा कि जब मैं
बाल्टी डालता हूँ तो मुझे दर्शन होते हैं नंगली निवासी भगवान के। मैं बाल्टी डालूंगा तो क्या उनको लगेगी नहीं? और जब भोजन आता है, रोटी खाने बैठता हूँ तो मुझे रोटी में मेरे भगवान नजर आती हैं, तो मैं उस रोटी को भी नहीं खा सकता। वो एक जय घोष बोलकर एक छोटी सी सेवा करके उसने अपने कहां से कहां तक पहुंच गया। लेकिन आज हम सेवा भी करते हैं, नाम भी जपते हैं, जय घोष भी कहने पर बोल देते हैं, लेकिन मन से नहीं। शरीर तो बैठा है, लेकिन मन हमारा यहां रहकर भी कहां है। लेकिन जो लोग नहीं आए किसी मजबूरी के कारण, और जो अपने घर में ही बैठे हैं, शरीर से जरूर बैठे होंगे अपने घर में, लेकिन मन उनका यहाँ पर होगा। और जब मन उनका यहाँ पर है तो वो तो घर पर बैठकर ही सब कुछ पा लेंगे। और लेकिन आप सब कुछ इतनी दूर दूर से आए, लेकिन यहाँ आकर वार्तालाप में, बातचीत में ही अपने समय की घड़ियों को व्यतीत कर लोगे तो क्या पाओगे? कुछ भी नहीं। खाली आओगे, खाली आए और खाली चले जाएंगे। लेकिन गुरु भगवान की कृपा इतनी है कि जो काम सालों में नहीं, तप करने में नहीं, अधिक परिश्रम करने में भी नहीं मिलता, वो तो आंख झपकते ही मिल जाता है। क्योंकि जब गुरु की कृपा किसी शिष्य के ऊपर होती है तो उसका पर्दा वो एक क्षण में उतार देते हैं और कहते हैं कि शिष्य को जिसको तू ढूंढ रहा था वो तो ये रहा, तू ऐसी पुरुषार्थ में लगा है, तू ऐसी तप में लगा है। लेकिन जब शिष्य की, गुरु की कृपा शिष्य के ऊपर हो जाए, लेकिन हम तो इतनी दूर दूर से आए, लेकिन यहाँ आकर भी हम खाली जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? मैं जब से बैठी हूँ तो कितना शोर है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम